हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखते हैं प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन नंबर 7, जिसके 3 भाग हैं। एक एक करके हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, उपरोक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें ये 3 इसके भाग दिए गए हैं। जो हमने पिछले क्वेश्चनों में सर्व समीकरण यूज़ की थी, उन्हीं का यूज़ करके ये बारी बारी से इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें दिया है 99 का क्यूब, 99 का घन दिया है। तो इसको हम 2 भागों में तोड़ लेंगे। तो अगर मैं 99 को इस तरीके से लिख लूँ, 100 - 1 का क्यूब, तो ये हमारे सर्व समीकरण बनने के लायक हो गया। अब अगर हम जो सर्व समीकरण थी हमारी पिछले वीडियो में, x - y का क्यूब बराबर x³ - y³ - 3xy 3xy और x - y, ये हमारी सर्व समीकरण होती है। तो अब हमें x की वैल्यू मिल गई और y की वैल्यू मिल गई इस तरीके से 99 को तोड़ने पर। तो x जो है वो 100 रख सकते हैं हम, और y जो है उसका मान 1 रख सकते हैं। अब बस कुछ नहीं करना, इस सर्व समीकरण में रख के इसको सॉल्व कर देना है। तो 100 का क्यूब -1 का क्यूब -3 × x 100 है, y 1 है, और x - 1 यानी कि 100 - 1। अब इनको सॉल्व कर देंगे तो 100 का क्यूब हो जाएगा 1 0 0 0 0 0 0, माइनस का 1 का क्यूब 1 -3, इन सबको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 300, और अंदर आ जाएगा 100 - 1 यानी कि 99। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये एज इट इज़ लिख देंगे पहले, -1 माइनस इसका इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 29700, और इस पूरे को सॉल्व कर देंगे तो हमारा जो लास्ट रिजल्ट है वो आ जाएगा 70299। तो इस तरीके से हमें ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब अगला पार्ट, इसका सेकंड भाग देख लेते हैं। अब इसका सेकंड भाग है वो है 102 का घन निकालना है। तो 102 को भी हम इस 2 भाग में तोड़ देंगे। तो ये 100 + 2 इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये x बन गया, ये y बन गया। अब इसका क्या करना है, हमें सर्व समीकरण लगा देनी है। तो बस सर्व समीकरण हो जाएगी x + y का क्यूब बराबर x³ + y³ + 3xy और x + y। तो यहाँ पर हमने x को लिया है 100 और y को लिया है 2। तो बस इनकी वैल्यू रख देनी है हमें। तो 100 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 × 100 × 2 एंड 100 + 2। तो इन सब को सॉल्व कर देंगे तो ये हो गया हमारा 10 लाख, + 2 का क्यूब हो जाएगा 8, प्लस इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 × 2 6, 6 × 100 600, और ये हो जाएगा 102। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा ये, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ जाएगा 61200, 61,200, और इन सबको आपस में प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा लास्ट आंसर। मैंने एक कैलकुलेशन पहले सॉल्व कर ली थी, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख ले रही हूँ। आप इसको रफ वर्क में लिख सकते हैं। अब अगला थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका थर्ड भाग। अब ये 7 का थर्ड भाग है हमारा 998 का घन निकालना है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1000 - 2, तो उससे भी हमारा 998 आ जाएगा। तो ये हमारा x हो गया, ये y हो गया। अब इसमें माइनस लगा है तो जो हमारी सर्व समीकरण है वो माइनस वाली लगेगी, x - y का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा हमारा x³ - y³ - 3xy और x - y। तो ये हमारी सर्व समीकरण हो गई। अब बस इनमें वैल्यू रखने हैं। तो x जो हमारा है वो 1000 के बराबर है, और y जो है वो 2 के बराबर है।
तो 1000 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1000 इंटू 2 और ये हो जाएगा 1000 माइनस 2। तो फिर अभी इसका क्यूब निकाल लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 9 टाइम्स 0। 2 का क्यूब जो होगा वो 8 हो जाएगा और इस सब का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6000 और इसको आपस में माइनस कर देंगे तो ये 998 आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा हमारा -8 एज इट इज़ और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा तो 6000 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इन सबको आपस में कैलकुलेट कर देंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा 9940119992। तो ये सब आप रफ वर्क करके देख लें और इसको बहुत सावधानी से करना, नहीं तो बड़े नंबर हैं इसलिए कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें हमारी ये दो शर्त समीकरण यूज़ होनी है, x प्लस वाई का होल क्यूब और x माइनस वाई का होल क्यूब। अगर मैं x और y की जगह पर इधर a और b मान लेती हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब, तो पूरा शर्त समीकरण वही है, बस x की जगह पर a हो जाएगा, y की जगह पर b हो जाएगा और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूँगी तो मेरा हो जाएगा a क्यूब, a की फॉर्म में लिखना है मुझे, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इधर ले लेंगे तो 3ab का a के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3a² प्लस 3ab²। तो एक फार्मूला ये बन जाएगा। और अगर मैं इसी तरह a माइनस बी लेती हूँ, a माइनस बी का क्यूब, तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab²। तो हमारे क्वेश्चन ए और बी के फॉर्म में दिए गए हैं तो इसलिए हम ये और ये शर्त समीकरण का यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चनों में। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो पिछले क्वेश्चन हमने जो किए थे उसमें स्क्वायर वाले गुणनखंड निकालने थे, अब बस इसमें क्या है क्यूब वाला फार्मूला लगेगा, क्यूब की शर्त समीकरण यूज़ होगी और क्यूब के गुणनखंड निकल आएंगे। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। तो सबसे पहले हमारी शर्त समीकरण जो लग रही है वो हमारी लग रही है a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। तो यहाँ पर हमारा हम a को किसके बराबर मान लेते हैं, 2a के बराबर मान लेंगे और b जो है हमारा b अकेले के बराबर होगा, ठीक है, 1b के बराबर। तो बस इनको वैल्यू को इस फॉर्मूले में रख देना है। तो 2a का क्यूब हो जाएगा ये प्लस b का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 इंटू a² यानी कि 2a का स्क्वायर और b हमारा सिंपल रखेंगे, फिर इधर हो जाएगा 3 इंटू 2a इंटू b का स्क्वायर। तो इन सब को सॉल्व कर देंगे तो हमारा सेम यही आ जाएगा। a का क्यूब कितना हो जाएगा 8a³ प्लस b³ प्लस 3a² तो ये हो जाएगा पूरा हमारा 12a² प्लस इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6ab²। तो अब ये किसके बराबर हो रहा है, हमारा a प्लस बी का होल क्यूब यानी कि 2a प्लस b का होल क्यूब। तो या तो इतना छोड़ दो, पर गुणनखंड पूछा है तो इसको 3 बार लिख सकते हैं हम, 2a प्लस b, 2a प्लस b और 2a प्लस b। तो ये इसके गुणनखंड आ गए। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन भी है, वो भी सेम ऐसे ही है, बस उसमें क्या होना है a माइनस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला रख देना है, बाकी पूरा एज इट इज़ सेम ही है। तो इसका बी पार्ट है 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² प्लस 6ab²। पिछले क्वेश्चन के ही जैसा है, बस इसमें माइनस वाली शर्त समीकरण लग रही है यानी कि a माइनस बी का होल क्यूब। तो ये क्या होता है a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। तो यहाँ पर a के बराबर क्या है 2a
और b को हमने मान लिया है सिंपल b। तो अब बस रख देंगे इसमें a क्यूब यानी कि 2a का क्यूब माइनस b क्यूब यानी कि b का क्यूब माइनस 3 इंटू 2a का स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू 2a इंटू b का स्क्वायर। तो इन सब को सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6a b स्क्वायर। और ये सब किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 8a माइनस b का होल क्यूब। और गुणनखंड पूछे हैं तो ये 3 बार में लिख देंगे 2a हो जाएगा, ये 2a माइनस b 2a माइनस b 2a माइनस b 2a माइनस b। तो इस तरीके से ये सेकंड क्वेश्चन के गुणनखंड आ गए। अब इसका थर्ड भाग देख लेते हैं। तो इसका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड भाग है 27 माइनस 125 a क्यूब माइनस 135 a प्लस 225 a स्क्वायर। तो सबसे पहले हमारी सर्व समीका है वो हो रही है माइनस वाली a माइनस b का क्यूब। तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। तो यहाँ पर a के बराबर हम किसको मान सकते हैं? 3 को, क्योंकि 27 का जो 3 का क्यूब होता है वो 27 होता है। और b को हम मान लेंगे 5a के बराबर, क्योंकि 5 का जो क्यूब होता है वो 125 होता है। अब बस रख देंगे 3 का क्यूब माइनस 5b का क्यूब माइनस 3 इंटू a हमारा a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर और b यानी कि 5a प्लस 3 इंटू 3 इंटू 5a का स्क्वायर। तो ये सब हमने रख दिया। तो ये हो गया हमारा 27 माइनस 125, सॉरी इधर b नहीं है इधर a है, 125 a क्यूब माइनस इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा 135 a और इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हो जाएगा 225 a स्क्वायर। अब ये सब किसके बराबर है? a माइनस बी के। तो a हमारा क्या था? 3 और b हमारा क्या है? 5a का क्यूब। इनके गुणनखंड के फॉर्म में लिख दो तो 3 माइनस 5a और 3 माइनस 5a। तो ये हमारा इसका थर्ड भाग सॉल्व हुआ। अब इसका फोर्थ और फिफ्थ भाग और करते हैं। तो फोर्थ पार्ट है इसका 64 a क्यूब माइनस 27 b क्यूब माइनस 144 a स्क्वायर b प्लस 108 a b स्क्वायर। तो माइनस में है यानी कि a माइनस b का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। तो यहाँ पर a के बराबर हम 4a को मानते हैं और b के बराबर हमने 3b को माना, क्योंकि 27 का क्यूब 3 का क्यूब 27 होगा और 4 का क्यूब क्या होता है? 64। अब बस वैल्यूज़ रख देनी है हमको। तो ये हो जाएगा 4a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब माइनस 3 इंटू 4a का स्क्वायर इंटू b क्या था? 3b और प्लस 3 इंटू 4a इंटू 3b का स्क्वायर। इन सब को सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 64 a क्यूब माइनस 27 b क्यूब माइनस 144 a स्क्वायर b प्लस 108 a b स्क्वायर। और ये सब किसके बराबर है? हमारा a माइनस बी। तो a हमारा कितना था? 4a और b हमारा क्या है? 3b का। इन सब का क्यूब हो जाएगा और गुणनखंड के फॉर्म में लिखना है तो 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b और 4a माइनस 3b। तो ये इसके गुणनखंड आ गए। अब इसका आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका 5वां भाग। इसका 8th का आखिरी भाग है 27 पी क्यू माइनस 1/216 माइनस 9/2 का पी स्क्वायर प्लस 1/4 का पी। तो इसमें भी हमारी सर्व समीका माइनस वाली लग रही है। a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर।
तो यहाँ पर हमने a किसके बराबर ले रहे हैं, 3p के बराबर ले सकते हैं। और जो b है हमारा वो किसके बराबर है, 1/6 के बराबर, क्योंकि 6 का क्यूब जो होता है वो 216 होता है। अब बस इनमें वैल्यूज़ रख देनी है, 3p का क्यूब माइनस 1/6 का क्यूब माइनस 3 इंटू a स्क्वायर यानी कि 3p का स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 3 इंटू 3p इंटू 1/6 का स्क्वायर। तो इन सब को सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस ये सब सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4 का p। और ये सब किसके बराबर है, a माइनस b, यानी कि a हमारा क्या था 3p और b हमारा क्या है 1/6। इन सब का क्या करना है, क्यूब। तो ये सब इसको हम 3 बार में लिख सकते हैं, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6। तो ये हमारे इसके गुणनखंड आए। तो इस वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को सॉल्व कर दिया। तो यहाँ तक हमारे 7-8 क्वेश्चन पूरा हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जो भी मेरा नए वीडियो बनेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें अगर कोई भी डाउट है। और देखने के लिए धन्यवाद।